नमस्कार। बिहार की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। चेतन आनंद कैसे उप मंत्री बन गए, और अगर उप मंत्री बन गए तो क्या पिताजी अब शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे? ये सवाल है, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत तो इस पर भी करेंगे कि आखिर सम्राट चौधरी ने हरे गमछे का जिक्र क्यों किया, क्या जानबूझ करके इस तरह का बयान दे रहे हैं। और बात इस पर भी करेंगे कि एमएलसी चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खबर पॉइंट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल जो है आनंद मोहन से, लिस्ट निकला, लिस्ट में उप मंत्री का दर्जा मिल गया बेटा को, तो कहा गया कि देखिए दहाड़े इतना बोले तो बेटा को उप मंत्री अब बना दिया गया है, तो अब सारा मामला सेट है। तो क्या सही में अब सारा मामला सेट है? मेरी जानकारी के अनुसार तो नहीं है। हम्म। सेट क्या, क्या हुआ? उप मंत्री बनने से खुश हो गए? उप मंत्री का दर्जा है ना। हाँ, उप मंत्री थोड़े हैं। उप मंत्री का दर्जा दर्जा है। हमको तो राज्य मंत्री का दर्जा था जब थे तो मैं नागरिक परिषद में। यदि उप मंत्री का दर्जा है, उप माने चुप, तो आनंदे मोहन का बयान है। और पहले भी थे। हाँ, इससे पहले थे कि नहीं थे? बिल्कुल। जो 20 सूत्री कार्यान्वयन उसी का ना हुआ है भाई। जो जितने से थे लगभग सब थे उसमें, पिछले वाले में। केवल अब नीतीश जी के जगह पर सम्राट चौधरी हो गए हैं। यही एक परिवर्तन हुआ है हमारे समझ से। हो सकता है कि एक दो बार हुआ लेकिन जो मैं देखा तो वही है। तो इससे क्या हो जाएगा? और सवाल ये है कि आनंद मोहन ने जो सवाल उठाया है वो अपने बेटा को लेकर के उठाया है। केवल यही बात नहीं ना, हो सकता है इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग बेटा का भी, जो उन्होंने कहा कि जब बेटे का स्वार्थ भी जदयू का परमार्थ, वो तो मैं बता दिया हूँ। जब उन्होंने कहा भी कि अगर चेतनानंद सरकार बनाएगा, बचाएगा, तो सरकार चलाएगा भी, माने मंत्री बनेगा। ये तो उन्होंने स्वयं कहा। तो कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाँ पर्दे के पीछे कोई बात कर रहे हैं, सामने कुछ कर रहे हैं। तो बेटा को वो मंत्री भी बना देते जो मंत्री होते हैं। ये तो दर्जा है। फिर भी मुझे नहीं लगता है कि आनंद मोहन, क्योंकि आनंद मोहन की लड़ाई दूसरी है। आनंद मोहन की लड़ाई है कि कैसे जेडीयू को बचाया जाए, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है गुपचुप तरीके से, उसको बचाने की बात वो कर रहे हैं। और जनता दल यू में उनको लेकर के काफ़ी जो है उनके सपोर्ट में लोग खड़े हैं। और ख़ास तौर से कुर्मी वर्ग के लोग तो पूछो मत। कुर्मी वर्ग के हाँ, लोग कुर्मी आनंद मोहन के साथ आनंद मोहन के साथ है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ अभी, क्योंकि लोग ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं और उसमें आमंत्रित करेंगे इनको, जो पटना के कुर्मी हो या नालंदा के कुर्मी हो, इसलिए कि वो भी बिकॉज ही इज नॉट स्पीकिंग ए वर्ड अगेंस्ट नीतीश कुमार। ये तो बात है। और नीतीश कुमार की बीमारी का फायदा उठा करके जो लोग जेडीयू को समाप्त करने की, उनके खिलाफ इनकी लड़ाई है। इसीलिए बंद का होने का कहाँ सवाल है। अब दर्जा देकर के चुप उनको थोड़े करा सकते हैं, लेकिन तब है कि वो ये भी नहीं कहने जा रहे हैं अपने बेटा से कि तुम इसको स्वीकार नहीं करो। बिकॉज ना चूंकि वो सम्राट चौधरी के खिलाफ तो आज तक एक भी बात नहीं बोले हैं, बल्कि उन्होंने कहा भी है। पहले जब सरकार गठन की बात चल रही थी, अभी नहीं बने थे, तो उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि बीजेपी में अभी सबसे बढ़िया चॉइस जो है वो सम्राट चौधरी है। बिल्कुल। तो ऐसा सम्राट चौधरी ने बनाया, मुख्यमंत्री ही बनाते हैं उसको, उसी के वही अध्यक्ष होते हैं। तो बनाया है, इसलिए उनका विरोध भी नहीं है। लेकिन ये जो लोग निकाल रहे हैं कि बेटा बन गया इसलिए शांत हो जाएंगे, मैं जितना समझ रहा हूँ, मैं जितना जानता हूँ आनंद मोहन को, सवाल ही नहीं है। हाँ। लेकिन इफेक्ट तो कहा जाएगा ना, उनके बयान का ही इफेक्ट है कि बना दिया गया, उप मंत्री का दर्जा दिया गया। कई लोगों को उनको लाया गया है। हाँ, उनके कई लोगों को लाया गया है। जो बना है, जो वो तो जिला में भी बना है, प्रखंड में भी बना है, सब जगह बन रहा है ना जी। समिति में थे जो कमेटी, हाँ कमेटी, मैंने वही कार्यान्वयन कमेटी जो 20 सूत्री का है। तो उनके बयान से जो बीजेपी
जेडीयू को तोड़ने में लगे, माने समाप्त करने में लगे हैं, वो अलर्ट हो गए हैं और जो कमिटेड वर्कर हैं उनको जगह मिलना अच्छा, शुरू हो हमको गया। ये बात समझ में नहीं आया, जब आनंद मोहन बयान दे रहे हैं तो इस बयान से सबसे ज़्यादा हलचल, सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो जदयू में है, तो ये गिफ्ट सम्राट चौधरी क्यों दे रहे हैं? मुख्य सम्राट चौधरी अपने तरफ से क्यों हस्तक्षेप करके उप मंत्री बनवा रहे हैं? वो तो पहले थे ही भाई, इसमें नया क्या है? मैंने मुख्यमंत्री जब वो बने तो फिर एज इट इज उन्होंने कर दिया, हम्म, और वो पार्टनर है ना लोग, हम्म, और जेडीयू के हैं वो एमएलए। तो 5 पार्टियां हैं ना, जब विस्तृति कार्यक्रम का आप गठन कीजिएगा तो जो वो है, जो स्वरूप है वही रखिएगा, वही रखा है उन्होंने। हम्म, और उसमें क्या किया उन्होंने कि सम्राट चौधरी ने कोई नहीं हुआ उनको ला करके रख दिया हो? तो थे ही, बस लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है ना। तो अब तो करेंगे ही ना, यही सब ना गठन होगा, अभी बहुत सारी कमेटियां बनेंगी। लेकिन ये तो बात है कि आनंद मोहन के इस बयान से और भी बहुत सारे लोग बैतरनी पार हो गए, जितने भी बागी थे। अब तो लोग कह रहे हैं कि कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति नहीं है, ये बागी मनाव समिति हो गया है। नहीं नहीं, बागी हम उनको नहीं कहेंगे, रियल कॉज के लिए उन्होंने आवाज उठाया था। नहीं सर, ये जो समिति में बाकी लोग आ गए, संगीता आ गए, मुरारी गौतम आ गए, ये लोग भी तो सदस्य बन गए, ये लोग को भी तो उप मंत्री का दर्जा मिल गया। तो वही लोग कह रहा है कि बयान तो वहां, तो ये सब भी थे। हम्म, नीतीश कुमार जो बाद में जो बने थे लोग, तो उसमें सब तो ये थे ही। ये प्रहलाद यादव भी थे। मुझे लगता है मुझे तो प्रहलाद यादव, हमको लगता है कि वो भी थे, देख लेना। हम्म, मुझे लगता है कि ये सारे लोग थे, उसमें कहीं से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जहां तक मैं जानता हूँ। हाँ, जहां तक मैं जानता हूँ, जो मुझे याद है कि जो, चूंकि सरकार नहीं बनी ना, नई सरकार बनी, उनको मान ली टिकट नहीं मिला, तो जो फॉर्मेशन हुआ मुझे विश्वविद्यालय तो ये नहीं लगता है कि क्या क्या नाम है, उमेश कुशवाहा और संजय सरावगी विजय को, उमेश कुशवाहा और संजय सरावगी पर मुझे डाउट है, ललन मंडल तो थे ही, सब तो थे ही। अच्छा, एक बात बताइए, क्या टीम निशांत वाले जो और बाकी सदस्य हैं, उनको ये बात लग रहा होगा क्या कि देखिए वो बोले तो कम से कम कुछ मिला, हम लोग नहीं बोले तो हम लोग को कुछ नहीं मिला, हम लोग को ही बोलना चाहिए था। ऋतुराज को भी नहीं मिला, उनके पिताजी बोल ही रहे थे। नहीं तो उसमें कितना लोगों को रखेंगे लोग? अब हालांकि उसमें ये है कि बाद में और लोगों को रखा जाएगा। अब जो आवाज उठाएगा उसको सेट किया जाएगा। नहीं, सब लोग थोड़े आवाज उठा रहे थे, संगीता कहाँ आवाज उठा रही थी? हाँ, ऐसी थोड़े बात है। मैंने ये हम टीम निशांत की बात कर रहे हैं। हाँ, ये टीम निशांत तो समझ कि शांत हो गया है, टीम निशांत वगैरह नहीं है लोग। और टीम निशांत के बारे में हमारे पास जानकारी है कि वो तो शुरू में ही बोला जाता है कि आप लोग ज़्यादा बक मत कीजिए। अब उन लोग का नेता ही जो अब नहीं रहा, तो टीम निशांत की कोई जरूरत है नहीं। नेता नहीं रहा मतलब कि ही इज नॉट एक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन। वो तो उनको अपना तो था कि भाई विभाग में लग हाँ, गए। विभाग में लग गए हैं, विभाग में लग गए हैं, इसलिए टीम निशांत तो एक तरह से डिसमेंटल हो गया है। वो इट इज नॉट इन द एग्जिस्टेंस। तो सबके बारे में तो ख्याल रखेंगे ही, ऐसा थोड़े है कि नहीं रखेंगे। अब 5 घटक दल हैं, 5 में से रखना होगा, बिल्कुल, तो रखेंगे लोग। एक सवाल ये भी उठ रहा है, कल एआई समिट था और उसमें सम्राट चौधरी ने एक बात कही कि एआई कैमरा जो होता है उसके द्वारा आप किसी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हरा गमछा वाला को अगर डिटेक्ट करना है तो डिटेक्ट कर लिया जाएगा। फिर ये भी कहा कि हरा गमछा का मतलब किसी की ओर इशारा नहीं है। क्या जानबूझ के इस तरह का बयान देते हैं? पिछले दिनों जो बयान दिए थे कि जाति पूछिए, फिर आज क्लियर किए कि देखिए हम ये थोड़ी कहे थे, जाति किसी का थोड़ी होता है, अपना वोट कंसोलिडेट कर रहे हैं, अपना वोट बैंक को कंसोलिडेट कर रहे हैं, जानबूझ के इस तरह का बयान, जानबूझ करके इस तरह से बयान दे रहे हैं। कह भी देते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं कह रहे हैं। हाँ, जैसे लालू प्रसाद यादव भी कई बार, हाँ, याद है लालू प्रसाद यादव तो यहीं, हमको लगता है कि गांधी मैदान में उन्होंने कि मैं यादव हूँ, सिंह पकड़ करके चढ़ जाता हूँ। हाँ, भैंस का हाँ। यादव है थोड़े, कई बार अपने सभाओं में उन्होंने अपने को बताते थे कि मैं नहीं कृष्ण पटक पाई। कृष्ण क्यों, हम लोग यादव हैं, बताते हैं कि नहीं बताते? उस तरह से तो ये तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक मैसेज ये दे रहे हैं और कंसोलिडेट कर रहे हैं। उनको अभी भी कोई फीडबैक होगा या ऐसा लगता होगा कि जो समाज में यादव के खिलाफ जो है एक माहौल है, उनको ऐसा लगता होगा, हालांकि हमको नहीं लगता है।
अपना वोट कंसोलिडेट करने के लिए इस तरह का वो बयान दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है हम्म। जो फीडबैक उनको मिला होगा अच्छा, ऐसा ये जो देखा यादव याद एक था कि लालू प्रसाद यादव के राज में यादव के खिलाफ एक बाकी जातियां जो हैं गुलबंद हो रही थी, मान के कि यादव रेस हो गए थे। और देखो एक बात सही है, मैं बताऊं कि जिस जाति का चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो जात अब ऑटोमेटिकली रेस हो जाती है। हालांकि अभी तक कुशवाहा समाज के लोग रेस में अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। हो सकता है कि आगे हमारे दिनों में कुर्मी भी रेस वैसा नहीं थे, लेकिन बाकी बहुत सारी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसफर पोस्टिंग में देखोगे, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन या ठिका पट्टा की बात हो, इफेक्ट दिखने लगता है। इफेक्ट दिखने लगता है, इफेक्ट दिखने लगता है। लेकिन अभी इनका नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी वो जो हैंगओवर है कि नहीं भाई, हैंगओवर करने का मतलब कि नहीं, यादव के खिलाफ जो रेस हुए हैं यादव अभी जहाँ तक है, जैसे उसी लाइन पर तुमको जीतन राम मांझी भी बोल हम रहे अभी हैं। अगला सवाल उसी पर पूछ ही रहे थे। जीतन राम मांझी अभी जो पत्थर फेंकने वाले शायद यादव ही समाज के वो हैं। लोग खुद ही बोल रहे हैं कि यादव को टारगेट कर रहे थे, इसीलिए इन पर चलाए हैं पत्थर, बोल भी रहे हैं अपराधी। तो हो सकता है कि अपना वोट बैंक को, हालांकि ये जनतंत्र के लिए सही बात नहीं है। अच्छा, आपको ये लग रहा है क्या सर, जिस तरह से एनकाउंटर हुआ उसके बाद तेजस्वी यादव का जो बयान आता है, सम्राट चौधरी का बयान आता है, फिर मांझी जी वाला कांड होता है, ये सारा चीज मिला करके यादव वर्सेस कुछ ऑल वाला माहौल बना रहा है बिहार में? वही तो लोग कर रहे हैं ना कि हम उनके वोट बैंक को अलग थलग कर दें, माई को पूरा अलग थलग कर दें। पिछले दिनों देखो वो सम्राट चौधरी ने टोपी भी पहनने से मना कर दिया था। क्या था ना भाई, तो देख रहे हो पूरा चला था। तो ये हमारा वोट बैंक ये है जिसको हम कंसोलिडेट करें। जो तुम देख रहे होगे कि मंत्रिमंडल भी जो बना है उसी आधार पर बना है। यादव कितने हैं? 2 हैं। एक जेडीयू से विजेंद्र यादव हो गए, उधर से हो गए रामकृपाल यादव, जो कि उनकी आबादी 14-15% है। बिल्कुल। आप उतनी आबादी आपको बैच की नहीं है, बैच को तो 3-4 मंत्री बन गए। जितनी आबादी है यादव के उस हिसाब से हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में नहीं मिली। नहीं मिली है। तो ये लोग चूंकि राजनीति करते हैं ना, राजनेता है ना सब जी, तो वो अपना वोट बैंक अपने कंट्रोल में, अपने पक्ष में रखने के लिए हो सकता है कर रहे हैं। एक चर्चा हम देख रहे थे आप ही का एक सुबह कार्यक्रम, उसमें आपने कहा कि मंगल पांडे भी रेस में थे सीएम के, लेकिन नाम कट गई। क्या कहानी है? नहीं, हमको कल एक बड़े नेता हमसे मिले थे, बीजेपी ही के बड़े नेता हैं, एंड ही इज वेरी क्लोज टू नित्यानंद राय। तो वो बता रहे थे कि उनका काटा गया है। मंगल पांडे सीएम के रेस में आ गए थे। ऐसा हुआ कि मंत्री पद भी चला गया। मंत्री पद भी चला गया। नहीं तो वो तो 100% कॉन्फर्म, ओवर कॉन्फिडेंट थे ना वो तो। समायना महीना सब उनके खाना उना बन रहा था। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या पहुंचा दिया गया हुआ? अब वो ऐसा बात बताए कि मैं कह नहीं सकता हूँ। वैसा ऐसा बात बताए, इसके बाद कट गया। लेकिन तब है कि कौन लोग लगा था? अब बहुत लोग, मैंने अब तो जो बता रहे थे अच्छी बात नहीं होगी कि नहीं तो लोग जान भी जाएंगे फिर नहीं। लेकिन वो भी थे रेस में और उनको काटा गया है। ये नहीं कि उनको प्रमोट करके अब कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। नहीं तो ऐसा अजूबा नहीं लगा जी कि जो आदमी बंगाल आप जीत गए, बंगाल में ये वहाँ के बहुत दिनों तक प्रभारी रहते हैं, यहाँ भी, लेकिन उनके खिलाफ बहुत कुछ जो है लेकर के हाई कमांड को दिया गया। हाँ, ये देखने के बाद कहा कि नहीं, और बड़ी प्रयास किया गया कि ये न बने। अच्छा, एक बयान बड़ी चर्चा में है श्री भगवान सिंह कुशवाहा का। कल या परसों दिन वो दिल्ली में भाषण दे रहे थे और देते हुए कहे कि पता है मोदी जी को भी कि नीतीश कुमार किल्ली नहीं गाड़ेंगे तो गिल्ली गिर जाएगा। और फिर ये भी कहे कि कैसे सम्राट चौधरी सीएम बने, पूरा एकदम बता दिए कि 3 बजे कॉल आया तो नीतीश कुमार बोले कि ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, उसके बाद बने हैं। तो बार बार जदयू के नेताओं द्वारा ये याद दिलवाना कि नीतीश कुमार बना है, नीतीश कुमार बना है, बीजेपी आला कमान को दिक्कत नहीं होता होगा? अब कौन ये भी कह दे रहे हैं कि नीतीश नहीं किल्ली गाड़ेंगे तो गिल्ली गिर जाएगा। देखो ये बात सही में आई तो हम लोग पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि नीतीश जी की सहमति से ही नीतीश जी ने वीटो लगाया तो बना।
लेकिन अब ये कहना कि नीतीश की उनका कहने का मतलब है कि 12 हमारे लोग में भाई 240 है ना उनके हैं, 272 में अगर इनके 12 निकल जाएं, अभी जो स्थिति है वो कहना चाहते हैं, लेकिन अब उसी बात है नहीं। अब किली टूट गई बा, अब किली बात ठीक नहीं खे किली लगबे ना करी हमरा लगा था जो हमरा भी इन्फॉर्मेशन बा कि अब तो आज ही जो है मैं सॉरी कल जो है उमेश कुशवाहा अपने घर में थे, बैठे हुए करीब 11 साढ़े 11 बजे करीब में तो ललन सराफ ने फोन किया उनको कि आपके घर के बगल से नीतीश कुमार गुजरने वाले हैं, हो सकता है कि आपके यहाँ चले जाए, न भी जाए तो आप गेट पर आ जाइएगा। समझे? अच्छा। हाँ, तो दो बेचारे चले आए गेट पर, समय कम था तो नीतीश कुमार गाड़ी से उतरे भी नहीं। हाँ, वो प्रणाम उणाम किए, ललन सराफ उतर के चले गए। तब उतर के अगर पहली अवस्था में रहते तो उतर के चले तब समझ सकते हैं। तो किली अब कहाँ बा, किली ठीक ठाक बा कि किली लगे यहाँ तक ठीक ना तक गिली गिर जाई तो ऐसा बयान वो देते रहते हैं भगवान सिंह कुशवाहा। एमएलसी चुनाव को लेकर के चर्चा हो रही है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? भाई कितना 10 बनना है, 9 का चुनाव में 1 का तो चुनाव होना है ना नीतीश कुमार वाला, तो मुझे लगता है कि उस पर निशांत को भेजने की बात नहीं है। निशांत जाएंगे तो 6 साल वाला में जो चर्चा है, समझे ना। और मुझे लगता है कि 3-3 ले लेंगे ये दोनों, जेडीयू क्योंकि 89 उनका है, 85 उनका है, तो आराम से 3-3 इनका हो जाएगा, 3-3 तो इनका हो जाएगा। इसके बाद एक जो है आरएलएम लेगी, आरएलएम की उनका बेटा जो है, और लोजपा एक लेगी। तो लोजपा से हुलास पांडे के नाम की बड़ी चर्चा है, क्या सही में हुलास पांडे को? भाई चर्चा तो कह लो, हम जैसे सम्राट चौधरी का तक कमिटमेंट है, जो वीआईपी पार्टी से इनके खिलाफ जो खड़े थे तारापुर में, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, तो बिंद नाम है। हाँ, तो उनका तो लगभग फाइनल है, कमिटमेंट है इनका कि हम आपको आप विथड्रॉ कर दीजिए। सकलदेव बिंद, हाँ सकलदेव बिंद, तो उनका तो है, तो एक तो वही हो गए। अब और भाजपा किसको भेजेगी, भाजपा जाने। ये बड़ा कहना मुश्किल है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। टीआरई 4 को लेकर के जो बैठक हुई सम्राट चौधरी के, उसके बाद ऐलान किया गया कि जुलाई महीने में जो है नोटिफिकेशन जारी होगा। फिर देखने के लिए मिला कल की जो गिरफ्तार हुए थे स्टूडेंट लीडर, वो भी जमानत पा गए। और साथ ही नीट को लेकर के सम्राट चौधरी ने एक बड़ा ऐलान किया कि बस सेवा फ्री कर दिया जाएगा और जगह जगह पानी सत्तू का भी व्यवस्था किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें कैसे देख रहे हैं? सकारात्मक है, बहुत सकारात्मक है। He has taken very good decisions. ऐसा ही डिसीजन लेना चाहिए, बिल्कुल। अभी जो भी मैं देख रहा हूँ सम्राट चौधरी का जो भी डिसीजन ले रहे हैं, अनाउंसमेंट जो इस तरह का माने बहुत बढ़िया है, लेकिन अब 5 लाख इन्वेस्टमेंट ला देंगे ब्लॉक में, हाई स्कूल ऐसा खोल देंगे कि समझ जाए कि अफसर नेता पढ़ाई करेंगे, हाँ मॉडल। तो ये मुझे अतिशयोक्ति जैसा लगता है, क्योंकि जो स्कूल बा में बढ़िया पढ़ाई नहीं के होती, जो कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेजों में समझे पढ़ाई नहीं के होता, इतना टीचर की कमी बा, मेडिकल में भी इंजीनियरिंग में भी कोई एडमिशन के लिए नहीं जाता है, तो इसको तो आप दुरुस्त कीजिए, ये दुरुस्त करने की चीज़ न है। अभी लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर भी आपको बहुत कुछ करना है, जो इनकाउंटर से काम नहीं चलेगा। जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगाते हैं, ये देखने वाली बात है, इस पर इनको जो है कड़क होना पड़ेगा, बिल्कुल, मैं जो समझता हूँ। बाकी तो अपना तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।